अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाकर आप परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 1 जून से अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर जो हैं वो आपको ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ड्राइविंग टेस्ट है अब वो जो प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर हो पाएंगे और उनसे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसी के आधार पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनेगा। यानी कि इससे पहले जो आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगते थे और इन्हीं सब प्रोसेस में जो भ्रष्टाचारी थे उन्हें एक मौका मिलता था कि वो लोगों से मोटे पैसे ऐंठते थे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करवाने के एवज में, और करप्शन जो थी वो इस सबसे बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं प्रोसेस भी लेंथी हो रहा था। आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें बनवाना होता था तो उसके पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उन्हें ड्राइविंग टेस्ट का एक स्लॉट मिलता था, और जब स्लॉट के लिए वो जाते थे तो जाहिर सी बात है भीड़ वहां पर होती थी और कहीं ना कहीं प्रक्रिया बहुत जटिल हो रही थी। इन सब चीज़ों पर गौर करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये अनाउंस किया है, इसकी घोषणा की है कि नई रेगुलेशंस जो हैं वो जून 1, 2024 से लागू हो जाएंगी, जिसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मुख्य बदलाव होगा, जिसके बाद जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल हैं जो कि रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो जो क्लाइंट उनके पास आएंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट लें, उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करें और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको सरकार के द्वारा यानी कि आरटीओ के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होंगे उनके लिए भी कुछ नियम रखे गए हैं, और ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होंगे इन्हें अथॉरिटी दी जाएगी, ताकि इनके पास जो स्पेस रखी गई है यानी कि कुछ एक स्पेस भी इसमें फिक्स की गई है, वो स्पेस होनी चाहिए और बाकायदा कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और उन्हीं के आधार पर अगर टेस्ट होगा तो उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा। इसमें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं उन्हें सबसे पहले अगर 2 व्हीलर के लिए ड्राइविंग टेस्ट लेना है तो 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, और अगर 4 व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है यानी कि टेस्ट लेना है तो 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ उन्हें जो क्वालिफाइड ट्रेनर स्टाफ है वो भी रखना होगा, और जो क्वालिफाइड ट्रेनर स्टाफ है उन्हें उसके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ आईटी सिस्टम्स भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूल है और उसे 2 व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट लेना है तो उसके लिए उसे 1 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत है, और अगर उसे 4 व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट लेना है तो उसे 2 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसे ट्रेंड स्टाफ चाहिए, और वो भी स्टाफ भी वो जिसके पास 5 साल का आईटी सिस्टम का एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ द न्यू रूल्स ऑल्सो मैंडेट ए मिनिमम ड्यूरेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होंगे उनकी भी ड्यूरेशन यहाँ पर फिक्स रखी गई है। और उसमें क्या है कि अगर आपको जो मोटर व्हीकल का लाइसेंस लेना है यानी कि एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको 4 वीक्स तक का जो आपका ड्राइविंग लेसन है वो होना चाहिए, यानी कि 29 हॉर्स या ओवर 4 वीक्स फॉर गेटिंग लाइसेंस फॉर द लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कार, स्कूटर एटसेट्रा आता है। उसके अलावा अगर आपने हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस लेना है तो आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन फॉर ड्राइविंग लेसन होना चाहिए वो 38 आवर्स या ओवर 6 वीक्स का होना चाहिए, जिसमें कि ट्रक्स और बसेस आती हैं। यानी कि एलएमवी के लिए जो आपका मिनिमम ड्राइविंग लेसन ड्यूरेशन है वो है 4 हफ्ते का, और जो हैवी मोटर व्हीकल के लिए है वो है 6 हफ्ते का यानी कि 1.5 महीने का। अगर आप ये ड्राइविंग जो लाइसेंस है ये पूरे करते हैं इसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देने के लिए। द लेसन्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन थ्योरी लर्निंग ट्रैफिक रूल्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिहाइंड द व्हील प्रैक्टिस, यानी कि ये जो लेसन्स होंगे इसमें आपको जो ट्रैफिक के रूल है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, और उसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी बिहाइंड द व्हील प्रैक्टिस, ये इसमें इंक्लूड होगा। और साथ ही साथ ये जो नए नियम लागू होंगे इसमें
कुछ जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं, पेनल्टीज भी बढ़ाई गई है। द न्यू रूल्स कम विद अ स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन द रोड सेफ्टी। Here are some key points. Key point क्या है? The penalty for driving without a valid license can be as high as 2000 rupees. तो 2000 रुपए का जुर्माना होगा जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा। और अगर कोई छोटा माइनर जो है वो गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो hefty फाइन 25,000 रुपए का होगा। पेरेंट्स ऑफ सच माइनर में आल्सो फेस लीगल एक्शन एंड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिल। यानी कि अगर किसी का माइनर गाड़ी चला रहा है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और उसके माँ बाप पर कानूनी कार्रवाई होगी और गाड़ी की आरसी भी रद्द हो सकती है, यहां तक एक्शन हो सकते हैं। ओवरऑल द न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स एम्स टू मेक द प्रोसेस मोर स्ट्रीमलाइन एंड एफिशिएंट व्हाइल प्रमोटिंग बेटर ट्रेन ड्राइवर ऑन द रोड। इस पूरे प्रोसेस को लाने का मकसद ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आसान हो जाए और साथ ही साथ सड़कों पर वेल ट्रेन ड्राइवर हो ताकि सड़क हादसे ज्यादा ना हो। जिस प्रकार से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है वो ज्यादा ना हो, तो एक अच्छी कोशिश यहाँ पर है। लोगों को भी फायदा है, सड़क पर ट्रेन ड्राइवर होंगे तो हादसे नहीं होंगे, लोगों की जिंदगियां महफूज रहेंगी और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तो ये नए रूल जो है ये 1 जून से लागू हो जाएंगे और उम्मीद है इनसे आपको फायदा होगा। हालांकि इनके इम्प्लीमेंटेशन पर जो है वो अभी भी कई जगह पर संदेह है कि क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएंगे, क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उनके पास जो पैरामीटर सेट किए गए हैं 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन के, क्या वो जमीन उनके पास होगी। जो स्टाफ की बात कही गई है कि एक ट्रेन स्टाफ होना चाहिए जिससे आईटी सिस्टम की नॉलेज हो, क्या वो हायर हो पाएंगे, ये कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर है। लेकिन अगर ये सब हो पाता है तो आम व्यक्ति के लिए एक बड़ी सहूलियत हो जाएगी और कहीं ना कहीं ड्राइविंग लाइसेंस मिलना जो है वो आसान हो जाएगा। नमस्कार।